राजस्थान की जनता और इस क्षेत्र जालोर, पाली और सिरोही की जनता उत्सुक है हमारे लोकप्रिय नेता के स्वागत और अभिनंदन के लिए। और इसी निमित्त आज हमारे जब से माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम आया है, तब से आम जन में भी उत्साह है कि जिन्होंने हमारे इतनी सौगातें पिछले 9 वर्षों में दी, जो काम पिछले 60 वर्षों में कोई नहीं कर पाया, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 वर्षों में दिया है। आप देखिए 2014 से पहले राजस्थान में मात्र 650 करोड़ का बजट मिला था और 2022-23 में 9,500 करोड़ का रेलवे में बजट मिला। तो इससे एक अंदाजा लगता है कि 14 गुना बजट माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान को दिया है। और ऐसे ही सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे जल जीवन मिशन में हो, दुर्भाग्य की केंद्र की सरकार जल जीवन मिशन में पूरा पैसा दे रही है, लेकिन कहीं मोदी जी का नाम नहीं हो। अपनी स्टेट ग्रांट जो मिलानी होती, मैचिंग ग्रांट, वो नहीं देकर आज अगर राजस्थान में 2024 तक सब गांव में पीने का शुद्ध पानी पहुंचना चाहिए था, अगर वो नहीं पहुंचा तो उसके जिम्मेदार कोई है तो राजस्थान की सरकार है। आज ऐसा ही किसान सम्मान निधि में भी किसानों के बेवजह नाम काटना, क्योंकि मोदी जी का नाम नहीं हो। प्रधानमंत्री आवास में भी इस प्रकार का काम करना। आज लेकिन जनता में विश्वास है कि मोदी जी के आने के बाद हर व्यक्ति का, गरीब का आवास बनना हो, शौचालय बनना हो, गैस का कनेक्शन मिलना हो, किसी गरीब ढाणी में, गांव ढाणी में बिजली का कनेक्शन नहीं है तो वहां बिजली का कनेक्शन पहुंचना हो। ऐसे अनेक काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद 60 साल में नहीं हुए, वह पिछले 9 सालों में है। इसलिए जनता देख रही है, एक तरफ वो मोदी जी हैं जिन्होंने अंतिम व्यक्ति तक डिलीवरी पहुंचाई, किसी व्यक्ति को किसी कैंप में नहीं बुलाया, बैंकें भी वही थी, सरकारें भी वही थी, लेकिन व्यक्ति बदला तो परिवर्तन ये आया कि पहली बार बैंक वाले गांव में जाकर किसी व्यक्ति का खाता खोलते हैं। आज आवास का, शौचालय का, किसान सम्मान निधि का, चाहे गैस की सब्सिडी का, चाहे किसान हम प्रधानमंत्री आवास का, चाहे नरेगा की मजदूरी का पैसा सीधा व्यक्ति के, अंतिम व्यक्ति के खाते में पहुंचता है। लेकिन दुर्भाग्य की राजस्थान में बिरला ऑडिटोरियम में एक, और वहां मैं फिर से आऊंगा, गुजरात में प्रोग्राम था उनका, हेलीकॉप्टर आबू रोड हवाई पट्टी पर उतरना था। तो उस समय अचानक से पार्टी की इकाई ने उनको स्वागत का कार्यक्रम रखा और वो 10 बजने के बाद पहुंचे तो कानून का उसको मानते हुए कहा कि मैं फिर से लौट कर आऊंगा, और नहीं कुछ कहते हुए भी बहुत कुछ कह गए। 3 बार झुककर देवतुल्य जनता को प्रणाम करके कहा कि मैं वापस आऊंगा। तो श्रीनाथ जी आएंगे, प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करके कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वर्षों से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, मेवाड़ का मालवा और मारवाड़ से कनेक्शन 2015 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मावली से बड़ी सादड़ी एक ऐसा ट्रैक था जिसकी पटरियां खुलकर जाने वाली थी, उस योजना को स्वीकृत किया और 2022 में उस रेलवे लाइन पर पटरी दौड़ पड़ी। सिर्फ बड़ी सादड़ी तक नहीं, फिर बड़ी सादड़ी से नीमच तक, ताकि मेवाड़ से मालवाड़ जुड़ जाए। तो वो 48 किलोमीटर का ट्रैक स्वीकृत कर दिया गया। लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हो गया। अब मावली से मारवाड़ का जो फैज है वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और रेल मंत्री जी ने उसको स्वीकृति दे दी, और उस योजना का जो बहुप्रतीक्षित थी, मालवा, मेवाड़ और मारवाड़ का एक कनेक्शन, और उस नाते 10 तारीख को उस योजना का शिलान्यास भी होना है। नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट का भी उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों शिलान्यास होगा। उसके बाद आबू रोड पर
एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और ब्रह्मा कुमारी संस्थान में भी माननीय प्रधानमंत्री जी का जाना होगा। वादा किया और वादा निभाया। राजस्थान की जनता और इस क्षेत्र जालोर, पाली और सिरोही की जनता उत्सुक है हमारे लोकप्रिय नेता के स्वागत और अभिनंदन के लिए। और इसी निमित्त आज हमारे जब से माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम आया है,